तारीख शब है, गैर मुल्की ऐवान में लोगों का रश लगा हुआ है, बहुत अहम मसला पर बहस हो रही है, सब के सब गैर मुस्लिम हैं, काफिर ममालिक के बड़े बड़े बादशाह, वज़रा, फलासफर, हकमा और दानिशवर जुमाही इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई भयानक और खौफनाक मंसूबा बना रहे हैं। ये 557 दोचश्मीहे का ज़माना है, सर्दियों की ठिठुरती रात है। आलम इस्लाम के फर्मानरवा अमीरुल मोमिनीन सारा दिन अमूर ममलकत में मसरूफियत के बाइस शाम चढ़े थक चुके हैं, रियाया भी मीठी नींद की आगोश में जा चुकी है, मगर अमीर अल-मोमिनीन शदीद थकान और थकन से चिकनाचूर होने के बावजूद अपने परवरदिगार की खुशनुदी और उसे दिन भर की रोईदाद सुनाने के लिए मसले पर सजदा रेज़ हैं। इबादत व मनाजात से फरागत के बाद कुछ देर इत्तिबा सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आराम करने के लिए लेटे ही हैं कि अचानक रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, जो एक मुसलमान के लिए हफ़त अक़लीम की सल्तनत से भी ज़्यादा हैसियत रखती है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को मौत से पहले ये दौलत ज़रूर नसीब फरमाए। आमीन। अमीरुल मोमिनीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो ही रहे थे कि उसी दौरान में प्यारे नबी के साथ दो चेहरे और नज़र आने लगे, मगर ये किया उन पर तो नहुसत की परछाइयाँ बहुत वाज़ेह थीं। अमीरुल मोमिनीन हैरत में डूब गए कि इतने मकरूह और नापसंदीदा चेहरे आखिर किसके हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को मुतवज्जह करते हुए इरशाद फरमाया, मुझे इन दो शख्सों ने बहुत ऐज़ा दे रखी है, जल्द मुझे इन शैतानों से निजात दिलाओ। अमीरुल मोमिनीन घबराए हुए बेदार हो जाते हैं, निया वज़ू करके और 2 रकत नमाज पढ़कर वापस नींद की वादियों में उतर जाते हैं। कुछ ही देर गुजरती है कि फिर वही मंजर आंखों के सामने गर्दिश करने लगता है। फिर घबराए हुए बेदार होते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर आराम के लिए लेट जाते हैं, मगर अब भी वही मंजर आंखों के गिर्द घूमने लगता है। 3 बार ये हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया तो अमीरुल मोमिनीन की परेशानी में बेपनाह इज़ाफ़ा हो गया। अब अमीर अल-मोमिनीन अल्लाह के सामने खूब गड़गड़ाए और इंतहाई रक़त आमेज़ लहजा में बारगाह इलाही में इल्तिजा करने लगे कि ऐ अल्लाह! ये कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाई है और इस ख़्वाब का क्या मतलब है, आखिर ये क्या माजरा है। ऐ अल्लाह! मुझ में बस और लाचार की मुकम्मल दस्तगीरी फरमा का इस्लामी दुनिया का बार बूझ मेरे कंधों पर है, बेशक इस ख़्वाब ने मुझे एक सख्त आज़माइश में डाल दिया है, लेकिन ऐ अल्लाह! तो मेरी रहनुमाई करे तो इंशाअल्लाह मुझे इस आज़माइश में सुरख़रूई नसीब होगी, ऐ अल्लाह! मुझे इस मामले में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा। इन दिल सोज़ फ़रियादों के बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपने इंतहाई दाना और ज़ीरक वज़ीर जमाल-उद-दीन मूसली को फ़ौरन दरबार खिलाफत में तलब कर लिया। अमीरुल मोमिनीन के चेहरे पर परेशानी के आसार उन्होंने हाजिर होते ही भांप लिए, और अमीरुल मोमिनीन की परेशानी देखकर उनके चेहरे का भी रंग उड़ गया, धड़कते दिल और लुढ़कती ज़बान के साथ दरियाफ़्त किया, आलम पनाह! क्या माजरा है, क्यों इस कदर गमज़दा और अफ़सरदा हैं। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी शब ख़ाला सुनाई और इंतहाई परेशानी से अपने इस अक़लमंद वज़ीर से कहा, मुझे कोई मशवरा दो कि अब मैं क्या करूँ। इसलिए कि आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार ख़्वाब में आना और हर बार एक ही बात फरमाना कि मुझे इन दो शख्सों से निजात दिलाओ, कोई मामूली बात नहीं है, ये किसी बड़े ख़तरे और इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी बड़ी साजिश की तरफ अलहामी इशारात हैं। जमाल-उद-दीन मूसली ने कुछ देर ठहर कर कहा कि आलम पनाह! लगता है मदीना मुनव्वरा में कोई अहम वाक़या होने वाला है, हमें बग़ैर किसी ताख़ीर के फ़ौरन अज़ ख़ुद मदीना मुनव्वरा हाज़िर हो जाना चाहिए। इस मशवरे के साथ ही अमीरुल मोमिनीन ने हंगामी बुनियादों पर मदीना मुनव्वरा रवानगी की मनादी कर दी और दमिश्क के 30 नामवर और जहांदीदा क़स्म के अफ़राद पर मुश्तमिल एक काफ़िले की हमराही में इंतहाई सुबुक रफ्तार सवारियों पर मदीना मुनव्वरा की जानिब चल पड़े और तक़रीबन 16 रोज़ की मसाफ़त के बाद आप मदीना मुनव्वरा की पर नूर फ़िज़ाओं में पहुँच गए। मदीना तैयबा में रूज़हा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक हुजरे में मग़रिबी मुल्क से आए हुए 2 मेहमानों की रिहाइश है, लोगों में उनकी बड़ी शोहरत है और नेक नामी से लोग उनका ज़िक्र करते हैं, क्योंकि इन्होंने मदीना मुनव्वरा हाज़िर होने के बाद उसी हुजरे को अपना मसकन बनाया हुआ है। उनकी इबादत और ज़हदुवरा के सारे मदीने में खूब चर्चा है, छोटा बड़ा, मर्द व औरत, जवान व बूढ़ा, हर कोई इन मग़रिबी मेहमानों की तारीफ़ में रतीब अल-लसान है। सिवाय नमाज और रोज़ा अक़दस और जन्नत अल-बक़ी की ज़ियारत के और किसी भी काम के लिए ये अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलते। नीज़ उनकी सखावत और सदक़ा व खैरात से न सिर्फ मदीना मुनव्वरा के लोग फैज़ उठा रहे हैं, बल्कि अतराफ़ के दूर दराज़ इलाक़ों में भी उनकी सखावत से लोग फ़ायदा उठाते हैं।
लोग इन मग़रिबी मेहमानों की इबादतों, रेज़तों और सखावतों से बेहद मुतासिर हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहकर भी इतनी इबादत ना कर सके, और मग़रिब के इन मेहमानों ने ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने एक बड़े लाओ लश्कर और असतक़बाली हुजूम के हमराह अमीरुल मोमिनीन की मदीना मुनव्वरा आमद पर शहर से बाहर निकलकर इंतहाई शानदार और वालिहाना अक़ीदत के साथ इस्तक़बाल किया। अमीरुल मोमिनीन ने रस्मी गुफ्तगू के बाद गवर्नर को अपनी आमद और हाज़िरी के मकसद से आगाह किया। अमीरुल मोमिनीन ने अपने 30 रुकनी वफ़द के हमराह गवर्नर और मदीना मुनव्वरा के मुअज़्ज़ज़ अफ़राद से बाहमी मशावरत के बाद ये फैसला किया कि ख्वाब में जिन 2 शख्सों को दिखाया गया है उन तक रसाई का तरीक़ा ये है कि मदीना कि हर फ़र्द को, ख्वाह छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान, मर्द हो या औरत, हर किसी को शाही दावतनामा दिया जाए कि अमीरुल मोमिनीन दारुल खिलाफा से रोज़हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ज़ियारत के बाद तमाम अहल मदीना की अमीरुल मोमिनीन की तरफ से एक परतकल्लफ़ ज़ियाफ़त का एहतिमाम किया गया है, जिसमें बाद अज़म अमीरुल मोमिनीन खुद अपने हाथ से हर एक को हदाया और तोहफ़े तक़सीम करेंगे। लिहाजा इस दावत में मदीना मुनव्वरा का हर फ़र्द अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए। अमीरुल मोमिनीन ज़ियारत रोज़हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ारिग़ होने के बाद शाही मेहमान खाने में तशरीफ़ लाए, जहाँ पहले से सब अहल मदीना बाअदब तशरीफ़ रखते थे। ताम का सिलसिला शुरू हुआ, फिर हदाया और तोहफ़ की तक़सीम का मरहला आया। हर शख्स को अमीरुल मोमिनीन ने खुद अपने दस्त मुबारक से हदिये दिए और हर एक को खूब गौर से देखने लगे। तमाम बाशिंदगाने मदीना हदाया लेकर फ़ारिग़ हो गए, मगर वो 2 चेहरे नहीं दिखाई दिए जिनके लिए ये सारा इंतज़ाम किया गया था। अमीरुल मोमिनीन बेहद परेशान हो गए। गवर्नर से कहा कि क्या और कोई बाकी तो नहीं रह गया, क्या सभी ने शिरकत की है? गवर्नर ने कहा कि सिवाय 2 आदमियों के बाकी सभी ने शिरकत की है। 2 बुजुर्ग हैं जो इबादत गुजार होने के साथ गोशा नशीन भी हैं, मालदार भी हैं, इसलिए आमतौर पर ना किसी से मिलते जुलते हैं और ना ही किसी की दावत पे जाते हैं। उसी वजह से हमने भी उन्हें इस शाही दावत में मदऊ नहीं किया कि कहीं उनकी इबादत में खलल वाक़ ना हो जाए। अमीरुल मोमिनीन का पारा चढ़ गया कि जब कहा गया था कि कोई बाशिंदा बाकी न छोड़ा जाए तो उन्हें क्यों यहाँ मदऊ नहीं किया गया। गवर्नर ने हुक्म की तमील में फ़ौरन उन्हें भी ऐवान में बलवा भेजा और अमीरुल मोमिनीन से उन्हें मिलवाया। अमीरुल मोमिनीन की हैरत की कोई इंतहा ना रही कि ख्वाब में उन्होंने जिन 2 चेहरों को देखा था वो मनहूस और मकरूह चेहरे इन्हीं 2 आदमियों के थे। अमीरुल मोमिनीन ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम कौन लोग हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम दीर मग़रिब के बाशिंदे हैं और हज की सआदत हासिल करने के बाद यहाँ मदीना तैयबा में हाजिर हुए, बस तब से यहाँ की परनूर फ़िज़ाओं का छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। अमीरुल मोमिनीन ने सख्ती से कहा कि ये सफ़ेद झूठ है, जो असल हकीकत है उससे आगाह करो वरना संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाओ। ये दोनों घबरा गए और उसी घबराहट में अपने दिल की असल हकीकत से मतला कर दी कि दरहकीकत हम दोनों यहूदी हैं और हमें एक अहम मिशन के लिए यहाँ भेजा गया है और वो साजिश इंतहाई भयानक है कि किसी तरह हम तुम्हारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर उनके रोज़ा से निकालकर मिशन पर रवाना करने वाली इस्लाम मुखालिफ कुफ्रिया ताकतों तक पहुँचा दें। जब मुसलमानों की अक़ीदतों और महब्बतों के मरकज़ में उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं होंगे तो मुसलमानों की हिम्मतें और हौसले पस्त हो जाएंगे, फिर आलम इस्लाम को शिकस्त देना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। चुनांचे हम जिस्म अतहर को चोरी करने के लिए आए हैं। ऐवान में मौजूद तमाम अफराद की आँखें फटी की फटी रह गईं और सब दंग रह गए कि मदीना मुनव्वरा में इतनी भयानक और खौफनाक साजिश की इतने अरसे से तैयारी हो रही है और मदीना के लोग इससे बिल्कुल गाफिल हैं। अमीरुल मोमिनीन के सामने गवर्नर मदीना और मुअज़्ज़ज़ शहरियों के सर शर्मिंदगी से झुक गए और अमीरुल मोमिनीन समेत हर फर्द की आँखें डबडबा गईं कि हम ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं और हमारा दुश्मन हमारे दीन की बुनियादों की बेयक़ीनी में इस कदर जरी और बाहिम्मत हो गया जो आज हमें इस ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। गो के अल्लाह ताला ने बरवक्त हमारी दस्तगीरी फरमाकर बातिल क़ुव्वतों के मज़मूम मंसूबों को खाकिस्तर कर दी, लेकिन इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक भी मिल गया कि काफिर और बातिल क़ुव्वतों से कभी भी किसी भी किस्म की खैर की तवक्को रखना अबस है और उनसे गाफिल रहना मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। अमीरुल मोमिनीन इन मकारों को लेकर उन के शैतानी हुजरे में दाखिल हुए और हर चीज़ का खूब बारीकी से जायज़ा लिया, मगर कोई ख़ास चीज़ दिखाई नहीं दी। बिलाखिर हुजरे से निकलते हुए अपने पाँव के नीचे पड़ी हुई चटाई को हटाया तो सबकी आँखें खल गईं। नीचे एक बड़ा सुराख
नजर आया जिसमें एक इंसान आराम से उतर सकता था। अमीरुल मोमिनीन अंदर उतर गए तो चूक गए कि नीचे तो बहुत बड़ी सुरंग है। आप अंदर चलते चले गए और जब सुरंग के किनारे पर पहुंचे तो अंगुष्ठ बदन देखते ही रह गए कि उसका आखिरी सरा रूज़हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार तक पहुंच चुका है। एक दिन भी मजीद ताखिर होती तो दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है। बल्कि बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि अमीरुल मोमिनीन को आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक भी दिखाई दिए। अमीरुल मोमिनीन अंदर से आबेदीदा हालत में वापस हुए और रूज़हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों अतराफ में सीसा पलाई हुई फौलादी और राहनी दीवारें तामीर करवाएं, ताकि आइंदा कोई खबीस अलफतरत इस तरह की गलीज हरकत करने की कोशिश भी करे तो उसे कामयाबी हासिल ना हो। बाद अज़ां उन दोनों नाम निहाद बुजुर्गों को जो यहूदी और शैतान थे, ऐसी अबरतनाक सजाएं देकर जहन्नम रसीद करवा दिया का आइंदा कोई भी ऐसे नापाक अक़दाम का तसव्वुर भी ना करे। मुअज़्ज़ज़ क़ारीन, क्या आप जानते हैं कि रूज़हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिस्म अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की अज़ीम तरीन सआदत हासिल करने वाले मुसलमानों के ये अमीरुल मोमिनीन कौन थे? ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमा अल्लाह अलैहि थे। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत, अक़ीदत, मोहब्बत और उनकी मुकम्मल इताअत नसीब फरमाए। आमीन। सितारा सितारा।